हरियाणा में बीजेपी की नायब सरकार पर गहराया सियासी संकट। 3 निर्दलीय विधायकों ने वापस लिया समर्थन, कांग्रेस को दिया अपना समर्थन। कांग्रेस नेता भूपिंदर सिंह हुड्डा ने की राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग, कहा नायब सरकार का अनैतिक अधिकार खत्म, इस्तीफा दें मुख्यमंत्री। तीनों निर्दलीय विधायक बोले किसानों से जुड़े मुद्दों पर बीजेपी सरकार का साथ छोड़ा। सियासी संकट के बीच बीजेपी का दावा, कहा हरियाणा सरकार को कोई खतरा नहीं। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का बड़ा बयान, बोले कुछ लोगों की इच्छाएं पूरे करने में लगी कांग्रेस, उनको जनता की इच्छाओं से मतलब नहीं। आम आदमी पार्टी ने की हरियाणा विधानसभा के चुनाव जल्द करवाने की मांग, कहा बीजेपी की सरकार से तंग आ गई है जनता, हरियाणा में जीतेगा इंडिया गठबंधन। कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा का दावा, कहा हरियाणा में अल्पमत में सरकार, राज्य में बदलाव तय। भतीजे आकाश आनंद पर मायावती का बड़ा फैसला, नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से भी हटाया, मायावती के नहीं होंगे वो उत्तराधिकारी, मेच्योरिटी की बताई कमी। आकाश आनंद पर सीतापुर में आचार संहिता उल्लंघन का मामला भी दर्ज हुआ था, केस दर्ज होने के बाद रद्द की गई थी उनकी रैलियां और कार्यक्रम। आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटाने पर कांग्रेस का बयान, कहा समझौता करना है तो खुले में कीजिए, बीएसपी बीजेपी की बी टीम है। आकाश आनंद को पद से हटाने पर बीजेपी की प्रतिक्रिया, कहा बीएसपी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाती है मायावती। तीसरे चरण में 64% लोगों ने मतदान किया, असम में सबसे ज्यादा 75% लोगों ने वोट किया। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा 3 चरणों की वोटिंग ने बीजेपी का इतिहास बना दिया, इंडिया गठबंधन के समर्थन में हुई जबरदस्त वोटिंग। संभल में मतदान में गड़बड़ी के आरोप, समाजवादी पार्टी प्रत्याशी जिया और रहमान बर्क बोले चुनाव आयोग के आदेश की उड़ाई जा रही है धज्जियां। कांग्रेस उम्मीदवार दिग्विजय सिंह ने ईवीएम पर सवाल उठाया, कहा वोट डालने के बाद पता नहीं चल रहा कि कहां जा रहा है वोट, ईवीएम पर भरोसा नहीं है। चुनाव में तैनात पुलिस अधिकारियों पर शिवपाल यादव का आरोप, कहा वोट डालने जा रहे मतदाताओं के साथ हो रही है क्रूरता, समाजवादी पार्टी का वोट प्रतिशत रोकने का आरोप। गुजरात में कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल ने लगाया आरोप, कहा गांधीनगर के वासन गांव में बीजेपी नेता ने रोका मतदान। सोलापुर में कथित तौर पर एक शख्स ने ईवीएम मशीनें जलाने की कोशिश की, पुलिस ने हिरासत में लिया। 10 मई को राहुल गांधी का कन्नौज दौरा, अखिलेश यादव के समर्थन में करेंगे जनसभा। आज ओडिशा दौरे पर होंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कालाहांडी में करेंगे जनसभा को संबोधित, 2 रैलियों को करेंगे संबोधित। हिमाचल के दौरे पर रहेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, मंडी में करेंगे जनसभा को संबोधित। वीडियो संदेश के जरिए पीएम मोदी पर हमलावर हुई सोनिया गांधी, कहा बीजेपी ने राजनीतिक लाभ के लिए दिया नफरत को बढ़ावा, इंडिया गठबंधन लोकतंत्र की रक्षा के लिए समर्पित। सोनिया गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी की नीयत में खोट, इन्होंने दलित आदिवासियों के साथ किया भेदभाव। बीजेपी का कांग्रेस पर आरोप, कहा पाकिस्तान के समर्थन के लिए कसाब जैसे को दे रहे क्लीन चिट। सोनिया गांधी के संदेश पर बोले केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर, जिन्होंने 10 साल में देश को तबाह किया, वो झूठ के सहारे मांग रहे हैं वोट। उन्नाव में अखिलेश यादव ने जनसभा को संबोधित किया, बीजेपी पर निशाना साधा, कहा बीजेपी ने नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। बहराइच में बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भिखमंगे पाकिस्तान का नारा लगाने वाले वहीं चले जाएं। सांसद नवनीत राणा ने कांग्रेस को लिया आड़े हाथ, कहा कांग्रेस को वोट मतलब पाकिस्तान को वोट देना, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे पीएम मोदी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी कांग्रेस पर हुई हमलावर, अमेठी में कांग्रेस को पाकिस्तान से समर्थन। फारूक अब्दुल्ला का बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा हमने गांधी के भारत को स्वीकार किया था, मोदी के भारत को नहीं, पुलवामा हमले को लेकर घेरा। मुस्लिम आरक्षण वाले बयान पर आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव का यू टर्न, बोले धर्म के आधार पर नहीं सामाजिक आधार पर मिलता आरक्षण। लालू यादव के बयान पर बीजेपी का पलटवार, का SC/ST का हक मारना चाहती है विपक्ष, धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए आरक्षण। राम मंदिर पर समाजवादी पार्टी नेता रामगोपाल यादव का विवादित बयान, कहा बेकार है राम मंदिर, नक्शा ठीक नहीं। रामगोपाल के बयान पर भड़की बीजेपी, सीएम योगी बोले विपक्षी गठबंधन का चरित्र राम विरोधी। कांग्रेस ने दिल्ली के लिए जारी की स्टार प्रचारकों की सूची में 40 लोगों के नाम शामिल। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का राहुल गांधी पर निशाना, कहा यूपी से पलायन कर चुकी कांग्रेस। भारत विरोधी प्रदर्शन को लेकर कनाडा से बोला भारत हिंसा का महिमा मंडन नहीं होना चाहिए, अपराधियों को पनाह देना बंद करें। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चेतावनी दी, जैसे जैसे भारत की वैश्विक भूमिका बढ़ेगी, विदेशी मीडिया का प्रभाव भी बढ़ेगा। भारतीय नौसेना ने की दक्षिण चीन सागर में पूर्वी बेड़े की तैनाती, 3 जहाज पहुंचे सिंगापुर। 18 महीने बाद चीन ने भारत में नियुक्त किया राजदूत, वरिष्ठ राजनयिक जू फेईहोंग को किया नियुक्त, नई दिल्ली में जल्द संभालेंगे पदभार। भगोड़े नीरव मोदी को ब्रिटेन की कोर्ट से बड़ा झटका, 5वीं बार खारिज हुई जमानत याचिका।
पुंछ में सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान तेज हुआ। ड्रोन की ली जा रही मदद, जानकारी देने वाले को 20 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा। चुनाव के बीच महाराष्ट्र में एक्साइज विभाग की बड़ी कार्रवाई। आचार संहिता लगने के बाद अब तक 2.5 लाख लीटर शराब जब्त, कुल 23 लाख लीटर कच्ची शराब पकड़ी गई। झारखंड कैश कांड में मंत्री आलमगीर आलम के ओएसडी और नौकर को 6 दिन की रिमांड। छापेमारी में मिला था 35 करोड़ से ज्यादा का कैश। पिता मुख्तार के 40वें में शामिल होगा अब्बास अंसारी, कोर्ट ने दी है अनुमति। नोएडा में आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह के बेटे पर एफआईआर। पेट्रोल पंप पर की मारपीट और तोड़फोड़, अमानतुल्लाह पर मैनेजर को धमकाने का आरोप है। मध्य प्रदेश के बैतूल में मतदान कर्मियों को ला रही बस में लगी आग, कर्मचारियों ने मुश्किल से जान बचाई, आग पर काबू पाया गया। मध्य प्रदेश के मंडला जिले के नैनपुर इलाके में हुआ हादसा। 3 दुकानों में लगी भीषण आग, पुलिस कर रही है आग लगने की वजह की जांच। जयपुर में रिहायशी इलाके में घुसा तेंदुआ, एक शख्स पर अटैक किया। 1 घंटे तक घर में ही तेंदुआ कैद रहा, कड़ी मशक्कत के बाद उसका रेस्क्यू किया गया। बिहार के बगहा में वन विभाग ने एक जख्मी तेंदुए का रेस्क्यू किया। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का है ये मामला। हरिद्वार के इस्माइलपुर गांव में अजगर घुसने से अफरा तफरी का माहौल बना रहा, वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया। हैदराबाद के कई हिस्सों में हुई जबरदस्त बारिश, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। पटना में भी तेज हवा और बारिश से बदला मौसम का मिजाज, लोगों को मिली थोड़ी गर्मी से राहत। बिहार के मुंगेर में हुई जोरदार बारिश, लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है, तापमान में गिरावट दर्ज। बिहार के गया में आंधी तूफान की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई, करीब 6 लोग घायल। नोएडा में नहीं थम रहा है कुत्तों का आतंक, सोसाइटी के लिफ्ट में कुत्ते ने बच्ची को काटा, सीसीटीवी में रिकॉर्ड पूरी घटना। कई दिनों से धधक रहे नंदप्रयाग रेंज के जंगल, आसपास का पूरा इलाका धुएं की चपेट में, आग बुझाने की कोशिशें हैं जारी। नैनीताल से सटे इलाके में बेकाबू हुई जंगल की आग, धुएं की चपेट में आए कई गांव, आग बुझाने की कवायद तेज की। राजस्थान के चुरू में फ्रिज रिपेयरिंग की दुकान में लगी भीषण आग, सिलेंडर फटने की वजह से दहशत में आए लोग। उत्तर प्रदेश के कासगंज में गंगा में 3 बच्चों की डूबकर मौत हो गई, तीनों का शव बाहर निकाला गया, तेज बहाव के चलते नदी में बह गए थे तीनों बच्चे। यूपी के कुशीनगर जिले में 2 ईंट भट्टों पर आकाशीय बिजली गिरने से हादसा हो गया, 4 मजदूर घायल, 1 मजदूर की मौत। यूपी के जौनपुर में धर्मशाला के पास लगी आग, शॉर्ट सर्किट के चलते हादसा हुआ। झारखंड के जमशेदपुर में इलेक्ट्रॉनिक और ज्वेलरी शॉप में आग लग गई, लाखों के नुकसान की आशंका, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में मदरसे में लगी भयंकर आग, चारों तरफ मची अफरा तफरी, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। नोएडा में भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई जारी है, नोएडा प्राधिकरण ने 30 करोड़ की जमीन कराई कब्जा मुक्त। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में कुल्हाड़ी लाठी डंडे से दिव्यांग युवक पर अटैक कर दिया गया, इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई, पुरानी नजिश को लेकर ये हमला हुआ है। यूपी के महोबा जिले में डाकघर में 39,858 रुपए का गबन, पोस्टमास्टर पर लगाए आरोप, मुकदमा दर्ज किया गया। बिहार की मुजफ्फरपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, ट्रैकिंग अभियान में शराब की बड़ी खेप पकड़ी गई, 2 तस्कर भी गिरफ्तार। बिहार के बगहा में फाइनेंस कर्मी से 1,05,000 की सरेआम लूट की वारदात सामने, बाइक सवार बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया, पुलिस ने किया एसआईटी का गठन। आज राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में हैदराबाद और लखनऊ के बीच मुकाबला होगा, शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा मैच। दिल्ली की प्लेऑफ की उम्मीदें कायम है, राजस्थान रॉयल्स को 20 रन से हराया, पिछले मुकाबले में मिली हार का हिसाब बराबर किया। जीत के साथ ही 5वें स्थान पर पहुंची दिल्ली की टीम, राजस्थान 16 अंक के साथ दूसरे स्थान पर बरकरार। ये राजस्थान की लगातार दूसरी हार है, प्लेऑफ में पहुंचने के लिए एक और जीत की जरूरत है। दिल्ली ने पहले बैटिंग करते हुए बनाए थे 7 विकेट पर 221 रन, 201 रन ही बना सकी राजस्थान की टीम। कुलदीप यादव को शानदार गेंदबाजी के लिए मिला प्लेयर ऑफ द मैच।